हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब जनरली ऑन एन एवरेज में बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के दिख जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन इजी लेवल का होता है बिल्कुल, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको थोड़े अच्छे लेवल के मिल जाते हैं। आज की वीडियो में अगर आप पूरी देखते हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि टनल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा या फिर ट्रेन के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे जरूर, या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ना करें लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ जरूर आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लस डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, अब डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक गिवन है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन फिगर क्या बनी हुई है। ये फिगर एक टनल की फिगर बना रखी है मैंने, और टनल में मान लीजिए 2 ट्रेन है, एक ट्रेन है T1 और एक ट्रेन है हमारी T2। ऑलराइट, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करिए, दोनों अपोजिट एंड्स पे। ये A पॉइंट पे, ये B पॉइंट पे। ट्रेन T2 की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और उसकी लेंथ 150 मीटर्स है। ट्रेन T1 की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और इसकी लेंथ 100 मीटर्स है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों ने एंटर करा है एक साथ, ठीक है। तो ये कंडीशंस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि जो मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं, उन 5 क्वेश्चंस पे आपको कैसे बेस्ट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स द टू ट्रेन्स वुड मीट ईच अदर। ठीक है। अब इसमें जो ये वाला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इन हाउ मेनी सेकंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, द टू ट्रेन्स वुड कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? एक बहुत बड़ा फर्क है। दोनों क्वेश्चन में फर्क ये है, पहले क्वेश्चन में पूछा द टू ट्रेन्स वुड मीट ईच अदर। मीट ईच अदर का मीनिंग है कि मान लीजिए ये मेरी ट्रेन 1 है और ये मेरी ट्रेन 2 है। तो ट्रेन में आपको पता है जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट क्या होता है? आपका इंजन होता है। तो मीट का मीनिंग है कि दोनों का जब इंजन मिलेगा एक साथ, मतलब इस ट्रेन का T2 का इंजन और T1 का इंजन जब दोनों सिर्फ टच करेंगे एक साथ, जब दोनों मिलेंगे, तो वो टाइम होगा मीटिंग टाइम। उस टाइम ये मिलेंगे। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा क्रॉस, कि ये दोनों क्रॉस कब करेंगे? क्रॉस तब कर जाएंगे जब ट्रेन T1 का लास्ट वेगन, मतलब ये T1 हो गई आपकी और ये आपका T2 हो गया, दोनों क्रॉस करके एंड पॉइंट पूरा इनका कंप्लीट हो जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे अच्छे से, पूरी अपनी लेंथ एक दूसरे के आसपास चल देंगी, तो वो होता है क्रॉस टाइम। और मीटिंग के लिए होता है जब दोनों का सिर्फ इंजन मिल रहा हो, और मीटिंग में क्रॉसिंग का मतलब जब दोनों के लास्ट वेगन एक पार हो चुके हो, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, द टू ट्रेन्स वुड मीट ईच अदर। ठीक है, मीट का मतलब है दोनों ट्रेन जहां से अपने टनल में चलना शुरू करेंगी। अब दोनों की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दोनों का इंजन मीट कर रहा है सिर्फ, ठीक है। ये मान लीजिए ट्रेन एक पर्सन की तरह, पर्सन की इंडिविजुअल लेंथ नहीं होती है, तो ये दोनों ट्रेन ने चलना शुरू करा अपनी स्पीड से। ये 54 किलोमीटर आवर की स्पीड पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो उनको डिस्टेंस कितना कवर करना है? जो टनल की लेंथ है। टाइम लगेगा हमारा, टाइम को पता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना चलना है दोनों को? 200 मीटर। और स्पीड क्या होगी? स्पीड यहाँ पे होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसी होगी यहाँ पे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ये स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग है कि दोनों की स्पीड्स ऐड होगी, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर को हम ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कन्वर्जन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सेकंड्स में पूछा हुआ है। तो 54 किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकंड में करूंगा तो क्या बनेगा? 54 into 5/18 which is 15 meters per second. Similarly 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करूंगा तो 19 to 5/18 आएगा आपका 25 meters per second. ये मेरे को काफी ईज हो गया। अब जो मेरे से जो भी सेकंड में पूछेगा तो मैं सीधा 15 मीटर पर सेकंड और 25 वाली स्पीड यूज करूंगा, किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड नहीं यूज करूंगा, ठीक है। 200 अपॉन इनकी स्पीड्स को ऐड कर देंगे, 15 प्लस 25 आपका हो गया 40 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। ये आंसर आ गया 5 सेकंड्स। इसका मीनिंग है कि दोनों ट्रेन्स जब एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी तो दोनों के इंजन मिलेंगे 5 सेकंड्स के बाद, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, द टू ट्रेन्स विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। अब जो आप जनरली क्वेश्चंस में करते हैं,
वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो आपको अब क्या करना है, अब दोनों ट्रेन अपनी अपनी लेंथ भी चलेंगी, क्योंकि अब यहाँ पे मान लीजिए 5 सेकंड्स के बाद तो ये यहाँ पे मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब इंजन से लेके लास्ट वैगन तक पूरा क्रॉस करेगी। तो उस केस में दोनों ट्रेन पूरी पूरी अपनी लेंथ भी चलेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड होगा 200 जो कि 10L की लेंथ है, प्लस ट्रेन 1 की लेंथ विच इज 100 मीटर्स, प्लस ट्रेन 2 की लेंथ विच इज 150 मीटर्स, और अपॉन अगेन आपकी रिलेटिव स्पीड जो कि हमने निकाली थी 25 प्लस 15 40। ऑलराइट, तो ये कितना हो गया 200 प्लस 100 300 प्लस 150 450 बाय 40। सो 450 बाय 40 सेकंड्स लगेंगे इसको, तो 45 बाय 4 सेकंड्स। ठीक है, 45 बाय 4 सेकंड्स कितना हुआ आपका 11.25 सेकंड्स। ठीक है, क्वेश्चन 2 का ये है आंसर, मतलब क्वेश्चन 1 में 5 सेकंड में मिल रहे हैं और क्वेश्चन 2 में मतलब 6.25 सेकंड्स और लगेंगे आपस में इनको क्रॉस करने में। अब आते हैं क्वेश्चन 3 में, विच ट्रेन वुड एग्जिट द टनल फर्स्ट, कौन सी ट्रेन टनल से पहले बाहर निकल जाएगी। मतलब दोनों मिली, अब दोनों ये तो नहीं दोनों एक साथ बाहर निकलेगी क्योंकि दोनों की स्पीड अलग है, दोनों की लेंथ अलग है दोनों ट्रेन की, तो कौन सी ट्रेन बाहर निकलेगी सबसे पहले वो पूछा है। तो हम ट्रेन ए और ट्रेन बी को दोनों, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों का अलग से निकाल लेते, दोनों का कितना टाइम लगेगा। ट्रेन 1 की बात करें तो उसको कितना टाइम, कितना डिस्टेंस चलना है, टनल की लेंथ प्लस अपनी लेंथ चलेगा। मतलब ये ट्रेन 1 जो है, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से घुसी, ये ट्रेन टनल का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर जब ये ट्रेन आएगी तो ये टनल की लेंथ चलेगी, लेकिन इसका इंजन से बाकी पार्ट अंदर होगा, फिर ये अपनी लेंथ चल के यहाँ पर आएगी। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना चली है, ये पूरा डिस्टेंस चली है अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ। तो ट्रेन 1 का होगा 100 प्लस 200 अपॉन ट्रेन की स्पीड कितनी है 15। सो ये होगा जाएगा आपका 300 बाय 15 विच इज 20 सेकेंड्स। तो ट्रेन 1 को टनल क्रॉस करने में 20 सेकेंड्स लगेंगे। ट्रेन 2 की बात करें तो ट्रेन 2 को कितना टाइम लगेगा, अपनी लेंथ चलेगी 150 प्लस टनल की लेंथ चलेगी 200 अपॉन इसकी स्पीड कितनी है 25। तो ये करेंगे आगे आपका 350 अपॉन 25। ठीक है, 350 अपॉन 25 करेंगे, सो 20 इसको करेंगे तो 25 10 तो 250 होता है और 100 और है तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 सेकेंड्स। ठीक है, 14 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। सो ट्रेन 1 20 सेकेंड्स में बाहर निकल रही है, ट्रेन 2 14 सेकेंड्स में बाहर निकल रही है, तो जल्दी कौन सी बाहर निकल रही है, ट्रेन 2। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन मतलब ट्रेन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 के लिए ट्रेन 2 आपकी जल्दी बाहर आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए थे। इसी के बेस पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है इसी इसी डेटा सेट के ऊपर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। Next two question says, find the length of the other train which is still in the tunnel when other train has left। ठीक है, अब कौन सी ट्रेन जल्दी निकल गई थी, अभी हमने क्वेश्चन 3 में ही देखा था, कौन सी ट्रेन जल्दी निकल गई थी, ट्रेन 2 पहले निकल चुकी थी। ठीक है, ट्रेन 1 बची थी। अब आपने देखा था एक ट्रेन 20 सेकंड में निकल गई थी, एक ट्रेन जो है 14 सेकंड में निकली थी, तो 14 सेकंड वाली जो ट्रेन है वो तो जा चुकी है। अब ये वाली ट्रेन जो है, ये जो ट्रेन 1 है, ट्रेन 1 को 20 सेकंड्स लगे थे, ये देख लीजिए यहाँ पे ट्रेन 1 को 20 सेकंड्स लगे थे, तो उसी का यूज है यहाँ पे। ट्रेन 1 को 20 सेकंड्स लगे, मतलब कितना एक्स्ट्रा लगा इसको, 6 सेकंड ये एक्स्ट्रा टनल के अंदर थी। तो यही पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन जो कि T1 है which is still in the tunnel when other train has left। तो 6 सेकंड बाद निकली है ये, तो 6 सेकंड ये कितने 6 सेकंड में इसने कितना चल लिया होगा, 6 सेकंड में ये अपनी स्पीड से चली होगी, और इसकी स्पीड क्या थी 54 किलोमीटर आवर, हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 15 मीटर्स पर सेकंड आया था। तो 6 सेकंड इंटू 15 मीटर्स पर सेकंड विच इज 90 मीटर्स। इसका मीनिंग है कि ये 90 मीटर्स अपनी लेंथ अभी अंदर ही थी ट्रेन के, मतलब ये T1 थी, इसकी कुछ लेंथ ये टोटल 100 मीटर्स की 90 अंदर थी और 10 ये आपकी बाहर थी। ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि 6 सेकंड के लिए ये कितना रुकी होगी, कितना चल जाएगी। तो 90 मीटर्स इसकी लेंथ थी जो टनल के अंदर थी। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 4 आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। कमेंट्स में आप बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हुआ। Now last question of this particular data set, find AC in meters
where C is the point when the two trains have completely crossed each other. अब C जो पॉइंट है, C पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, C पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। अब C पॉइंट आपको मैंने C पॉइंट बताया था, C पॉइंट क्या था, जब दोनों लास्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में जब दोनों ट्रेन्स कंप्लीटली क्रॉस कर जाएगी, मतलब ये हमारी जो ट्रेन T2 है यहाँ पे होगी, ये हमारी ट्रेन T2 है और ये हमारी ट्रेन T1 है। मतलब जब दोनों के इंजन समेत लास्ट वेगन दोनों क्रॉस हो जाएगा पूरा, तो ये पॉइंट C है। तो ये पॉइंट C है, तो मैं इसको C को यहाँ भी लिख लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा C है। तो हमसे AC की लेंथ पूछिए। सो AC की लेंथ हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अब आप उस सेकंड क्वेश्चन में जो आपने वैल्यू निकाली हम उसी का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, 45/4 सेकंड्स में ये कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगी एक दूसरे को, ठीक है। तो 45/4 सेकंड्स, अगर मैं AC की लेंथ निकालनी है तो मैं ट्रेन 1 के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। अगर मुझे BC की लेंथ निकालनी होती तो मैं ट्रेन 2 के रिस्पेक्ट में बात करता, क्योंकि BC का मतलब है पॉइंट B से ट्रेन 2 चलिए। अब AC की बात हो रही है तो ट्रेन 1 को मैं दिमाग में रखूंगा, ठीक है। तो AC की लेंथ निकालने के लिए हम ये करेंगे कि 45/4 सेकंड्स लगे हैं ट्रेन 1 को C तक पहुंचने में। तो 45/4 सेकंड में वो कितना चली होगी, 45/4 इंटू 15 मीटर्स पर सेकंड, जो कि इसकी स्पीड है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 45/4 इंटू 15 आपको कुछ वैल्यूज आएगी आपकी, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी, लेकिन ये जो वैल्यू है आपकी, ये इतना डिस्टेंस चली, लेकिन इस डिस्टेंस में ये टनल की लेंथ भी चली है और अपनी लेंथ भी चली है प्लस ओन लेंथ। तो हमें क्या करना है, ट्रेन की खुद की लेंथ हटा देनी है। मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तब मेरे पास एग्जैक्ट डिस्टेंस आएगी, क्योंकि ट्रेन जब खड़ी हुई थी तो ट्रेन तो यहाँ पे खड़ी हुई थी, ट्रेन ने मतलब इस पॉइंट पे खड़ी हुई थी ट्रेन, जहाँ पे मैंने मार्क करा है, ट्रेन का लास्ट जो पार्ट वेगन था वो इस पॉइंट पे था। ट्रेन ने चलना शुरू किया तो पहले उसने यहाँ से चलना शुरू करा, फिर वो यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक चली है वो ट्रेन। तो ये वाला डिस्टेंस तो उसकी अपनी लेंथ है, तो वो वाला डिस्टेंस मुझे माइनस करना पड़ेगा, -100 होगा। तो आंसर होगा हमारा 45/4 इंटू 15, जो कि ट्रेन 1 ने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है, माइनस ट्रेन 1 की लेंथ। ऑलराइट, तो वो हमें कैलकुलेट करना, 45 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 450 प्लस 225, 450 प्लस 225 करेंगे कितना आएगा, 675/4 माइनस 100, ठीक है। तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा निकल कर आएगा 68.75 मीटर्स। इसका मीनिंग है कि जब दोनों ने क्रॉस करा था तो AC की लेंथ 68.75 मीटर्स थी। सिमिलरली अगर हमें BC की तरफ से AC निकालना होता तो हम क्या करते, तो हम करते दूसरा तरीका क्या था, हम करते 45/4 इंटू BC की ट्रेन 2 जो है उसकी स्पीड क्या थी 25, ठीक है। अब उसमें से माइनस करते हम ट्रेन B की लेंथ, ट्रेन 2 की लेंथ जो कि है 150। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आता, ये डिस्टेंस कुछ हमारे पास अगर आप निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा 200 माइनस 68.75, ये आएगा 131.25 आएगा। क्यों, क्योंकि ये BC की लेंथ आई है हमारे पास और AC प्लस BC हमारा कितना है 200 है। तो अगर हमें AC निकालना होगा तो 200 में से 131.25 करेंगे माइनस, तो 68.75 आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे आपको आई होप टनल से रिलेटेड और ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में उनका सारा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिए क्लियर कर दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स। लेट्स सी द क्वेश्चन। A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel is a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A. So इसको मार्क कर लेते हैं AB, और ये 3/8 डिस्टेंस पे बैठी है कैट। So इसका मतलब 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे इसके। 8 पार्ट्स का मीनिंग है कि कितने कट्स, 7 कट्स, 1 2 3 4 5 6 7। These are not equal, मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली करे। So अब क्वेश्चन में दे रखा, when the train whistles the cat runs. If the cat moves to the entrance of the train catches the cat exactly at the entrance. मतलब दोनों ने बढ़ना शुरू करा, ट्रेन ने भी यहाँ बढ़ना शुरू करा और कैट ने भी बढ़ना शुरू करा,
ठीक है, तो दोनों यहाँ एंट्रेंस ए पे मिलेंगे। और अगर है कि इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट, बी की तरफ बढ़ती है, यानी कि पहले यहाँ जा रही थी कैट, अब अगर यहाँ पे जाएगी बी की तरफ, द ट्रेन कैचेस द कैट एट एग्जैक्टली द एग्जिट, मतलब दोनों बी पॉइंट पे मिल रही है, तो बेचारी कैट दोनों जगह से फंस रही है। अगर यहाँ जाएगी तो ए पे दोनों की टक्कर हो जाएगी, यहाँ बी पे जाएगी तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, वो उसको वहां पे पकड़ लेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द कैट। अब क्वेश्चन पढ़ने में शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन इसका सोल्यूशन जो मैं आपको बताऊंगा उसको पढ़ के आपको इतना आसान लगेगा क्वेश्चन कि आपको लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल अटेम्प्ट करने चाहिए। देखते हैं, तो अगर पहले इससे दे रखा है कि 3/8 ऑफ द डिस्टेंस है, मतलब अगर मैं पूरे टनल को मैं 8x मान लेता हूँ ना अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये जो पूरा टनल है वो 8x है, तो इसका मीनिंग है कैट कहाँ पे बैठी हुई है अभी, कैट 3x डिस्टेंस पे बैठी हुई है, और जो मेरा ये बचा हुआ डिस्टेंस है इसको नाम दे देते हो, कैट मेरे सी पॉइंट पे बैठी है, तो AC की लेंथ 3x है और BC की लेंथ 5x होगी। ऑलराइट, तो अगर मैं अब मेरे को स्पीड ऑफ ट्रेन कैट और स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशियो निकालना है, तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी t है और स्पीड ऑफ कैट हमारी c है। ठीक है, अब आपको पता है दोनों एक टाइम पे ही मिल रहे हैं, मतलब जब दोनों ने चलना शुरू करा तो दोनों या तो ए पे मिल रहे हैं या फिर दोनों बी पे मिल रहे हैं, इसका मतलब टाइम सेम है। अब जब टाइम कांस्टेंट है तो क्या कंडीशन होती है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग है कि डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो इज इक्वल टू स्पीड का रेशियो। ठीक है, वही उसी का यूज करना है हमें। और मान लेते हैं कि ट्रेन जो है टनल से y डिस्टेंस की दूरी पे है, ये जो डिस्टेंस लिया मैंने, ये वाला डिस्टेंस, ये मान लेते हैं ये y है, हमें नहीं पता ट्रेन कितनी दूर है, हमने वो डिस्टेंस y ले लिया। अब देखते हैं, जब दोनों, पहली कंडीशन है कि अगर कैट ए की तरफ भागती है, मतलब एंट्रेंस की तरफ भागती है, तो तब रेशियो देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि स्पीड का रेशियो वुड बी इक्वल टू योर किसका, डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो। सो पहले केस में देखते हैं, अगर हम देखेंगे स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है ट्रेन अपॉन कैट की रेशियो इज इक्वल टू ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है y, और कैट ने, पहले किसकी बात कर रहा हूँ, कैट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 3x। इसी के इक्वल अगर मैं दूसरा केस रख दूं, दूसरे केस में जब कैट जो है एग्जिट की तरफ भागी है, एग्जिट की तरफ जब भागी है तो कैट ने यहां से यहां तक भागी है, तो कैट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 5x। और उस वक्त ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ट्रेन ने y प्लस 8x, ट्रेन तो पूरा y चली और पूरी टनल की लेंथ चली है, तो y प्लस 8x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया t बाई सी की वैल्यूज आ गई y बाई 3x इज इक्वल टू y प्लस 8x अपॉन 5x। हमें क्या निकालना है, हमें t बाई सी निकालना है, तो वो देखते हैं। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, बस इन दोनों को कंपेयर करना है हमें, तो कंपेयर कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बनेगा कंडीशन, 5y हमारे इक्वल आ गया, 5y इक्वल आ गया 3y प्लस 24x, तो 2y किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 2y इक्वल आ गया 24x के इक्वल आ गया। तो x y बाई x की वैल्यू क्या हो गई, y बाई x की वैल्यू हो गई हमारी 12:1, और t बाई c की वैल्यू क्या थी, t बाई c की वैल्यू है y बाई 3x, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग होगा 12/3, तो इसका मतलब है आंसर होगा 4:1। ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड का रेशियो 4:1 है, विच इज ऑप्शन बी। सो ये तो था आपका थोड़ा सा लंबा मेथड जिसमें आपका टाइम लग जाएगा। अब इसका मैं आपको बहुत इजी से तरीका बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप विद इन 15 सेकंड्स इस क्वेश्चन को कर लेंगे, विद इन 15 सेकंड्स लिटरली। कैसे, देखते हैं। अब अगर ये आपको थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। लॉजिक क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये वाली टेबल का यूज करूंगा, मैं कैलकुलेशन कुछ नहीं करूंगा, ट्रेन यहाँ पे ट्रेन लिख लेता हूँ और यहाँ पे कैट, यहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे कैट, ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करे दोनों केसेस में मैं वो लिख रहा हूँ। अगर मैं कैट की बात करूं, कैट ने पहले वाले पार्ट में 3x का डिस्टेंस कवर किया है, दूसरे वाले पार्ट में कैट ने 5x का डिस्टेंस कवर किया है, मतलब कैट ने कितना एक्स्ट्रा कवर किया है,
2 पार्ट्स एक्स्ट्रा कवर किए हैं पूरे दूसरे केस में। और अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेन ने पहले y कर रही थी, अब 8x कर रही है, तो ट्रेन के 8 पार्ट्स हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर दोनों केसेस में देखूं तो कैट ने पहले केस के मुकाबले दूसरे केस में 2 पार्ट चले हैं और ट्रेन ने 8 पार्ट्स चले हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, और ये सेम टाइम की बात हो रही है, सेम टाइम की बात हो रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम टाइम की बात हो रही है, इसका मीनिंग हुआ कि जितने टाइम में ट्रेन 8 पार्ट्स चलती है उतने ही टाइम में कैट जो है हमारे 2 पार्ट्स चलती है। तो ट्रेन बाय कैट का रेशियो क्या हो गया, 8/2 विच इज 4/1। तो ये एक अलग अप्रोच थी आपके लिए, जिसमें आप सीधा बस विजुअलाइज करके फिगर्स को आप बता सकते हैं कि इनका रेशियो क्या होगा विदाउट द कैलकुलेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।